नेस्टेड लूप से पहले ब्रेक एंड कंटिन्यू है, ये लूँ या ना लूँ, मैं थॉट पहले नेस्टेड लूप भी आपको समझा देता हूँ एक बार। नेस्टेड लूप क्या है? लूप जैसे हमने फोर लूप लिया, अब इस फोर लूप में ही लूप के अंदर चलने वाला लूप वो कहलाता है नेस्टेड लूप। मतलब ये जो लूप चल रहा है, अब इसी लूप के अंदर एक और लूप कंडीशंस करेगा। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब डू एंड डन की वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पे। अभी ऊपर वाली वैल्यू में क्या करा रहा था, एक चीज़ और, हाँ पहले एक चीज़ और दिखा दे दूँ कि हमने अभी तक ये वेरिएबल यहाँ यूज़ किया था, हम लोग ये यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास कि हम लोगों ने जैसे ये ऊपर कंडीशन दे रखी है, यही सेम कंडीशन अगर हम लोग यहाँ दे देते हैं इस तरीके से तो भी सेम काम करेगा। ये वेरिएबल में भी सेम काम करेगा, यहाँ पे भी काम टास्क सेम करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये दोनों फॉर्मेट जो यहाँ यूज़ कर रहे हो बैकटिक के साथ और ये डॉलर के साथ, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर दोगे तो एज ए नॉर्मली वही बिहेव करेगा जैसे वेरिएबल में बिहेव कर रहा है अब तक। ठीक है, अब नेस्टेड लूप देख रहे हैं। नेस्टेड लूप क्या है? लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप। जरूरी नहीं है कि नेस्टेड लूप में सिर्फ 2 ही लूप हो, 2 लूप के अलावा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी वट लूप आप असाइन कर रहे हो वो सारे लूप फोर लूप आपके नेस्टेड लूप में कवर होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 4 के साथ अब मैं आई नहीं ले सकता यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आपके क्या कहते हैं, एक बैश स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, एक स्क्रिप्ट के अंदर आपका लूप के अंदर जो एक वेरिएबल आप दे रहे हो, जैसे 2 हो, var1 है, ये है, आई है, ये एक बार में एक ही होना चाहिए, नहीं तो ये कॉलिजन क्रिएट करेगा। मतलब पहले आई बनेगा, फिर आई में ये वाला भी आई वेरिएबल बना देगा पूरे इन्वायरमेंट में। अभी जब आपने ये चीज़ देखी क्या कि आपने एक कंडीशन मैंने यहाँ पे ट्रिगर करा था, क्या, एक इनसाइड द बॉक्स, एक आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब इनसाइड द बॉक्स में क्या था कि पहले एक करके बनाया और आउटसाइड द बॉक्स में वेरिएबल वैसा ही का वैसा ही रह गया जैसा लास्ट में ट्रिगर हुआ था। मतलब इसने इसको खाली नहीं किया था, वो वाला जो लास्ट लूप था वो एज ए आई के अंदर वो बिहेव कर ही रहा था नंबर में, कि 5वां नंबर जो आईपी है वो उसके अंदर भी दे रहा था। और आउटसाइड द बॉक्स में वो आई वेरिएबल का डेटा भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल आपका सेम नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। तो मैं यहाँ पे आई की जगह m मान लो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आई की जगह m, कंडीशन इसमें इन करेंगे। इन में भी क्या है कि डेटा इनपुट कर रहा है किसके अंदर, m के अंदर, क्या डेटा डालेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर डॉलर के साथ कोई एक नई फाइल भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने मान लो इस तरीके से लिखा और मैंने कैट करके न्यू फाइल के नाम से मैंने डेटा बना दिया। ठीक है, अब ये याद रखना, जैसे मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ कैट ट्रिगर न्यू फाइल। ठीक है, अब इसके अंदर 1 2 3 4। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, फाइल के अंदर फोर लूप क्या करता है कि एक लाइन तब तक गिनेगा जब तक अगला स्पेस नहीं आ जाता। अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ 1 के बाद 5 और स्पेस 6, तब क्या होगा, मतलब है तो ये आउटपुट एक लाइन में ही, मैं अभी तक अलग अलग लाइन में दे रहा था, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले में मैं एक ही जैसी लाइन, मतलब 5 और 6 एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है, स्पेस दे दिया। अब इसमें क्या होगा, अब मैं ये भी टास्क आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास न्यू फाइल है, कैट कर दिया और मैं यहाँ पे टास्क ले रहा हूँ डू और डन के नाम से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कंडीशन कर रहा हूँ। अब ये टास्क कैसे परफॉर्म होगा, देखो टास्क कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा। पहले एक वैल्यू उठाएगा, इसके अंदर एक आईपी एड्रेस उठाएगा। सबसे पहले जो हमने आईपी एड्रेस की लिस्ट बनाई थी, सबसे पहले वो एक आईपी एड्रेस उठाएगा और उस आईपी एड्रेस को इसके अंदर लेके आएगा पहले। ठीक है, अब जब वो इसके अंदर लेके आएगा तो वो क्या देखता है कि उसके अंदर एक और लूप है। तो अब फोर लूप का काम क्या है कि पहले ये डू और डन के अंदर होने वाला टास्क कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक इसके अंदर का डेटा एंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इको करता हूँ और $m करता हूँ। ठीक है, $m कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ
मैं इस तरीके से लिखता हूँ नेस्टेड लूप में, थोड़ा डेटा चेंज करके। ये है मेरा इनसाइड नेस्टेड लूप, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल m, यहाँ पे मेरा वेरिएबल m है, ठीक है। ये याद रखने के लिए कि भाई ये वेरिएबल 1 का डेटा यूज़ हो रहा है। अब आउटसाइड द बॉक्स नेस्टेड लूप, नेस्टेड सेकेंड लूप लिखता हूँ। वेरिएबल में ये मेरा i का लूप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी इको कर लेता हूँ और यहाँ पे भी लिखता हूँ चलो i। ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल i को यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, अभी i जो यूज़ होगा वो 1 by 1 ही यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है i वाली, ठीक है। m में क्या है कि कंडीशन सिर्फ यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कि पहले ये लूप चल रहा है और फिर ये लूप ख़त्म हो रहा है। अगर मैं आपको पेंट में थोड़ा समझाऊँ, तो देखो पहले क्या हो रहा है कि ये जो लूप है, एक फोर लूप मान लो, ये वाला कंडीशन चल रहा है हमारे पास कि फोर लूप चल रहा है यहाँ पे। फोर लूप 1 चल रहा है हमारा यहाँ पर। अब ये कंडीशन कैसे अप्लाई हो रही है कि पहले यही लूप क्या कर रहा है कि चल रहा है, अरे यार पहले ये लूप चल रहा है, ठीक है। ये लूप चलने के बाद क्या हो रहा है कि ये लूप वापस से ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। ये लूप वापस से ट्रिगर हो रहा है और ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस इस तरीके से चले जा रहा है ये वाला लूप, ठीक है। ये लूप इस तरीके से कंटिन्यूस चलेगा जब तक ये वाला जो डेटा है, इसके पास जो डेटा है वो ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। ये जब तक डेटा काउंट आ रहा है ये वाला, इसके अंदर लिस्टिंग जब तक चल रही है ख़त्म नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। और जब ये डेटा ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो ये डेटा आउटपुट वहीं रुक जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब नेस्टेड लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेस्टेड लूप में हम लोग एक नया लूप ले रहे हैं लूप के अंदर, ठीक है। लूप के अंदर ही हम लोगों ने एक नेस्टेड लूप ले लिया, ठीक है। अब ये नेस्टेड लूप जो हमारा चल रहा है, ठीक है, ये लूप 2 जो है ये भी हमारा सेम सीक्वेंस चलेगा, लेकिन ये इनसाइड द पहले बॉक्स जो है वहीं पे ट्रिगर होगा पहले, कि पहले ये वाला जो डेटा है ये चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जा कर के अगला डेटा चलना चाहिए। इसके ऊपर ही पूरा कंप्लीट लगा देता हूँ कि पहले ये डेटा चल रहा है और ये भी पूरा सराउंड घूमेगा। ये भी बता देता हूँ कि जैसे ऊपर बाहर वाला चल रहा है तो ये पहले घूमेगा, फिर उसके बाद जा कर के अगला डेटा ट्रिगर करेगा इस तरीके से, ठीक है। कि और इसके अंदर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहले सबसे पहले एक बार ये चलेगा बाहर वाला, ठीक है। फिर एक बार जब ये बाहर वाला चल जाएगा तो फिर ये चलेगा एक बार, ठीक है। एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ठीक है। 3 वैल्यू हैं तो 3 बार चलेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर ये दूसरी बार चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या चलेगा, दूसरी बार, फिर ये दूसरी वैल्यू चलेगा, फिर दूसरी वैल्यू में भी क्या करेगा ये, तो दूसरी वैल्यू में फिर एक बार चलेगा, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर ये तीसरी बार चलेगा, ठीक है। अब वैल्यू है मेरे पास तीसरी, अब मेरे पास वैल्यू है तीसरी। अब ये तीसरी जो वैल्यू फिर इसके अंदर आ जाती है तो फिर ये मेरा क्या करेगा, फिर एक बार चलेगा, फिर ये दूसरी बार चलेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये तीसरी बार चलेगा, ठीक है। ये तब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशंस ख़त्म नहीं हो जाती। ये वाली चल रही है तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। ये वाली कंडीशन डिपेंड करती है आपकी फ़ाइल कितनी बार कितना डेटा इंटरनल लूप में है, तो वो भी एक एक करके पहले चलेगा, उसके बाद फिर अगले लूप पे जाएगा।
पहले ये चलेगा सारा का सारा, फिर ये इसके बाद अगले लूप पे जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि लूप इस तरीके से वर्क कर रहा है आपका इसके अंदर। ठीक है, अब मैं ये वाला ट्रिगर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर तो दिया ही नहीं ना, एक मिनट। ठीक है, अब मैंने वैल्यू दे दी है यहाँ पे। m की वैल्यू भी अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर वैसे तो m की वैल्यू लास्ट ही लेगी, जैसे लूप i के साथ ले रहा था वैसे ये भी यहाँ पे भी लेगा कि m वाला जो वैल्यू है यहाँ पे लास्ट प्रिंट करेगा, जो लास्ट वैल्यू होगी वही लास्ट वैल्यू फिर यहाँ पे प्रिंट करता चला जाएगा। फिर भी आपकी कंडीशंस के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स के अंदर ये m वैल्यू क्या दिखा रहा है। अब देखो जो वैल्यू आई है किस तरीके से आई है। ये बहुत फास्ट चल गया ना, मैंने एक बार इसका स्लिप टाइम देता हूँ। स्लिप 2 सेकंड का लेके चलते हैं इसमें। ये चलेगा तो 2 सेकंड रुकेगा, फिर इसके बाद ये भी 2 सेकंड रुक पाते हैं इसको। ठीक है, अब देखो पहले इसने क्या किया, एक वैल्यू उठाई और उसके बाद IP एड्रेस भी दिखा रहा है। ठीक है, पहले इसने ओके सॉरी एक मिनट रुको, इसको बाहर निकालता हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों हो गया, क्योंकि ना ये नीचे लिख दिया मैंने, इसको ऊपर लिखता हूँ क्योंकि I की वैल्यू बाहर है और उसके बाद ये लूप ट्रिगर हो रहा है। ठीक है ना, और नीचे आ रहा है वैल्यू कंफ्यूज करेगा, इसलिए यहाँ लिख करके अब चलाता हूँ। अब देखो सबसे पहले नेस्टेड लूप में इनसाइड वाला जो है इन नेस्टेड लूप जो है पहले IP ले रहा है और उसके बाद नंबर ले रहा है। अब नंबर 0 यूज़ किया तो कुछ नहीं लिया, अब इसके बाद वैल्यू 1 ले ली तो इसमें आ गया प्रिंट फॉर लूप में। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और कंडीशंस याद रखो, देखो कि मेरे पास इसके अंदर 6 की कंडीशन आ रही है, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने 2 स्पेसिंग कैसे यूज़ करी है। स्पेसिंग में देखो पहले कैसे यूज़ हो रहा है कि 5 भी यूज़ हो रहा है, 6 भी यूज़ हो रहा है, लेकिन मैंने वो लिखा एक ही लाइन में है। कैट करके दिखाता हूँ आपको, कैट न्यू वाली फाइल जो है। अब देखो इसके अंदर 5 और 6 कैसे लिखा है एक लाइन में, 4 और 1 कैसे लिखा है मैंने अलग अलग लाइन में, लेकिन यहाँ पे 1 भी ऐसी आ रहा है, 2 ऐसे अलग से ले रहा है, 3 अलग से ले रहा है, 4 अलग से ले रहा है, 5 अलग से ले रहा है, 6 भी अलग से ले रहा है। तो ये याद रखना, अगर आपने एक लाइन में भी स्पेसिंग के साथ कंडीशंस दे रखी है तो वो भी आपका डिफरेंट लाइन में लेगा। और अब एक चीज़ और देखो कि जब ये एक्सटर्नल में जा रहा है, यहाँ पे एम प्रिंट कर रहा है, अभी तक ऊपर वालों में एम प्रिंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे एम प्रिंट नहीं हुआ। एम प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ये अभी ट्रिगर हुई ही नहीं थी। जब ये वैल्यू ट्रिगर हुई नहीं तो एम जो वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल को कोई डेटा आउटपुट मिला ही नहीं। जब आउटपुट मिला ही नहीं तो वेरिएबल बनाएगा कैसे वो, ठीक है ना। अब जैसे उसके अंदर एक नया आउटपुट, जैसे ये लूप चला दिया इसने, ये वाले लूप में आप क्या देखते हो कि $i, जब i ले रहा हूँ तो इस पूरे लूप में ये जितनी बार ख़त्म नहीं होता जब तक, तब तक ये लूप पहली कंडीशन पे ही ट्रिगर है। ये 1.1 को ही लेके चल रहा है, हर बारी 1.1 को लेके चल रहा है। ठीक है, जब ये 6 की वैल्यू इसने कंप्लीट कर ली, 6 की वैल्यू जब इसने कंप्लीट कर ली तब इसने 5 पे पहुंचा। अब देखो, अब 5 पे पहुंचा तो पहुंचा, अब इसमें आपने क्या और देखा कि m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू अब इसने 6 उठाई। क्यों उठाई, क्योंकि अब जब ये लूप ख़त्म हुआ तो m एक वेरिएबल बन के खड़ा हो गया और वेरिएबल लास्ट वैल्यू जो इसने ली है वो 6 ली थी। अब 6 वैल्यू 6 के साथ काम कर रही है। तो जब ऊपर वाले में हमने देखा कि यहाँ पर क्या था, खाली था अभी तक। अब जैसी नेक्स्ट वैल्यू इसने 5 पे ट्रिगर किया, लेकिन अब ये खाली प्रिंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अब 6 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब 6 वैल्यू क्या थी, लास्ट वैल्यू ऑफ लास्ट लूप। ठीक है, अब जैसे इसने ये वाला डेटा प्रिंट किया, अब उसके बाद इसने 1 लिया, 1 के ऊपर नेस्टेड लूप चालू कर दिया कि 5 के साथ ट्रिगर करना चालू किया। अब यही चीज़ 5 के साथ ये 6 बार चलाएगा, फिर अगले IP आएगी, फिर उसके साथ 6 बार चलाएगा। इस तरीके से ये नेस्टेड लूप काम करता है आपका। ठीक है, अब लूप के अंदर मैं यहाँ पे भी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप दूंगा, तो पहले वही कंडीशन जैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी, वही कंडीशन फिर इसके बीच में प्रोसेस होगी। ये पहले एक बार ये एक वैल्यू ये उठाएगा, चलाएगा, और फिर उसके बाद ये चलाएगा, और उसके अंदर होने वाली एक वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद फिर वैल्यू होगी, फिर उसके बाद फिर वैल्यू होगी, फिर उसके बाद जब तक ये ख़त्म नहीं हो रहा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसकी एक वैल्यू होगी, और फिर इसकी एक वैल्यू होने के बाद फिर इसकी एक वैल्यू होगी। जो हमने यहाँ पे अभी पेंट में समझा कि पहले एक वैल्यू चला रहा है और एक वैल्यू के बाद ये फिर ये पूरी कंडीशन अप्लाई कर रहा है, फिर एक वैल्यू चला रहा है, फिर इसके बाद ये पूरी प्रोसेस शुरू कर रहा है। ठीक है,
ये चीज़ इस तरीके से ट्रिगर होती है फॉर लूप के अंदर। नेस्टेड लूप इस तरीके से काम करता है आपका, ठीक है।